हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला 360 डिग्री में। तो आज हम लोग शैव धर्म तथा भागवत धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन धर्म हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा, ताकि वहाँ से आपका कवर हो जाए। जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको आप मिस मत कीजिए, क्योंकि मिस कीजिएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हम लाइन बाई लाइन जो है इसको डिटेल से डिस्कशन किए हैं, और वो भी कम समय में। तो आज भी सेम तरह के करेंगे और उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगला ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग को सेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का है क्या है, पहला है शैव धर्म। तो कहते हैं कि भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, किस धर्म से? तो भागवत धर्म से जो है वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। तो एग्जाम ये पूछ सकता है कि वैष्णव धर्म का विकास जो है किस धर्म से हुआ है, तो ये भागवत धर्म से हुआ है। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृषण या वंशी कृष्ण थे। ठीक है, तो यहाँ से कौन जाएगा? वंशी कृष्ण। छंदोग्न उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम वंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। जो कृष्ण है, वंशी जो कृष्ण कहा गया है, उनके बारे में कहता है कि छंदोग्न उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम वंश में, ठीक है, अंतिम अंश में क्या कहा गया? देवकी पुत्र कहा गया है। ठीक, तो यहाँ से पूछा था कृष्ण को जो है देवकी पुत्र किस उपनिषद में कहा गया है? तो छंदोग्न उपनिषद में कहा गया है, और अगर आरण्यक में देता है तो तैत्तिरीय आरण्यक के कहा गया है। ठीक, इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है कृष्ण को। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत पूज्य कहते थे। ठीक है, कृष्ण के अनुयायी जो है उन्हें क्या कहते थे? भागवत पूज्य कहते थे। इस कारण से उनके द्वारा परिवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई है। ठीक है, क्या था? उनके द्वारा जो है प्रवर्तक धर्म क्या कहला गया? तो भागवत हो गया। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या कहता है कि ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। यहाँ से सवाल बहुत बढ़िया है कि क्या है कि ऋग्वेद में है कि विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। तो आकाश के देवता के रूप में जो है विष्णु का उल्लेख मिलता है, तो किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो आगे कहता है कि उत्तर वैदिक काल में तीन प्रमुख देवता, ठीक है, तीन प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र और विष्णु थे। किस काल में? तो उत्तर वैदिक काल में तीन को जो देवता थे प्रमुख थे। कौन कौन थे? एक प्रजापति, एक रुद्र और एक विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। किसको? विष्णु को, कि वो पालक और हम लोग का रक्षक है। पतंजलि ने वायुदेव, किसको? वायुदेव को विष्णु का रूप बताया। कौन बताया? तो पतंजलि ने। पतंजलि जो है ना, वायुदेव को, जो हवा का जो देव है, उनको विष्णु का रूप बतलाया। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का एक नाम बताया गया है। किसमें? तो विष्णु पुराण में। आप विष्णु पुराण टीवी पर देखे होंगे, तो वहाँ पर नहीं देखे हैं तो एक बार धारावाहिक देख लीजिएगा, तो और कन्फर्म हो जाइएगा। लेकिन आप लोग को टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जितना बता रहे हैं उतना आप लोग कवर कर लीजिए। इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं रहेगा। और कुछ क्वेश्चन और लाएंगे, जो अलग अलग बुक से लाएंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा। तो जो भी डिफरेंट रहेगा वहाँ पे आपको वो पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए आगे कहता है विष्णु पुराण में भी वासुदेव को, किसको? तो वासुदेव को विष्णु का एक क्या नाम बताया? विष्णु का एक नाम बताया गया है। एक प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तदात्म में नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा, किसका? तो वैष्णव धर्म की संज्ञा पंच रात्र धर्म हो गया। किसको किसको? जब कृष्ण और विष्णु का दत्तात्मय नारायण से स्थापित हुआ, जो दोनों से क्या हो गया? स्थापित हो गया, तब जो है वैष्णव धर्म की एक संज्ञा है, उसमें पंचरात्र धर्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। किसका किसका? तो भागवत धर्म तथा वासुदेव की जो पूजा का उल्लेख जो है कौन किया था? तो महर्षि पाणिनि ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेव कहा। कौन कहा? तो पाणिनि ने कहा। तो वासुदेव के उपासकों को क्या कहा? वासुदेव कहा। तो ये किसने कहा था? तो पाणिनि ने कहा था। यह धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। ठीक, किसके आसपास में? तो मथुरा और उसके आसपास के जो एरिया है वहाँ जो है ये धर्म का ज़्यादा प्रचलन था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार सूरसेन के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। किसके अनुसार हेराक्लीज थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार। ठीक है, ये कौन था? तो यूनानी एक राजदूत था जो भारत में आया था, मेगास्थनीज। तो आएगा तो इसके अनुसार जो है शेरसेन यानी मथुरा के लोग, ठीक है, सूरसेन था। सूरसेन मतलब मथुरा के लोग हेराक्लीज के उपासक थे। हेराक्लीज से क्या तात्पर्य होता है? तो कहता है कि वासुदेव
वासुदेव कृष्ण से ही हैं, ठीक है, वासुदेव से कृष्ण से ही है। और मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में भी हो गया, ठीक है। मूल रूप से जो था केंद्र कहाँ था, तो मथुरा था, और मथुरा से जो है धीरे धीरे जो है भारत के अन्य भागों में भी इसका प्रचार होने लगा। आगे है कि भागवत धर्म के संबंध में प्रथम उपलब्ध है प्रस्तर स्मारक जो है विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गरुड़ स्तंभ से है, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन है कि भागवत धर्म से संबंध है प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का जो है किस स्तंभ से है, तो ये गरुड़ स्तंभ से है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक, किसका, तो तक्षशिला के जो यवन शासक था एंटियालकिड्स, क्या नाम है, एंटियालकिड्स का राजदूत जिसका नाम क्या, हेलियोडोलस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा किया था। कौन था, तो हेलियोडोलस था, ठीक है, हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद इस स्तंभ का मतलब किस स्तंभ, तो गरुड़ स्तंभ के, ठीक है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा किया था। कहता है कि इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। इस पर उत्कीर्ण यानी किस पे उत्कीर्ण, तो गरुड़ स्तंभ पर जो लेख लिखा गया उसमें जो है हेलियोडोरस को क्या कहा, भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वासुदेव को देव देवस किस स्तंभ में कहा गया है, तो गरुड़ स्तंभ में कहा गया है। आगे है अपोलोडोटस के सिक्के, किसका है, अपोलोडोटस के सिक्के पर सबसे पहले भागवत धर्म का चिन्ह मिलता है। अपोलोडोटस के जो सिक्का होता था उस पर सबसे पहले किस धर्म का पहचान मिला, तो सबसे पहले जो चिन्ह मिला किसका या पहचान कहिए, तो भागवत धर्म का मिलता है। महाक्षत्रपक सोडासकालीन मोरा का मतलब क्या है, मथुरा, मोरा पाषाण लेख में पंचवीरों, तो पंचवीर में कौन कौन से थे, तो शंकसर्न, वासुदेव, प्रक्षुम्न, उसके बाद शाम और अनिरुद्ध, ये 5 जो थे पंचवीर थे, की पाषाण प्रतिमा को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है, तो महाक्षत्रप के सोडासकालीन जो है पाषाणकालीन एक लेख है, उसमें क्या मिलेगा, जो पंचवीर है उनके जो है पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। आगे कहता है कुषाण शासक हुनिस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। किसके द्वारा कुषाणकालीन शासक है, तो हुनिस्क और वासुदेव के द्वारा। गुप्त नरेश वैष्णव मतवनाई थे, जो गुप्त के जो नरेश था यानी गुप्त धर्म से जो नरेश था वैष्णव मतवनाई थे यानी वैष्णव धर्म को मानने वाला था, तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। कौन, जो नरेश था वो कौन सा धर्म बनाया, तो राजधर्म बनाया वैष्णव धर्म को। आगे है कि अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा जितना जो गुप्त शासक था यानी मैक्सिमम क्या करते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करता था। विष्णु का वाहक कौन है, तो गरुड़, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया है कि विष्णु का वाहक क्या है, गरुड़ है। तो कहता विष्णु का वाहक गरुड़ गुप्त शासकों का क्या था, राज चिन्ह था। गुप्त जो शासक था उसका राजकीय चिन्ह क्या था, गरुड़ था, और विष्णु का वाहन भी क्या है, गरुड़ ही था। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक, क्या है, कौन सा अभिलेख है, यहाँ से मेहरौली स्तंभ लेख में क्या उल्लेख मिलता है कि चंद्र नामक राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाया था। किस स्तंभ में मिलता है, तो मेहरौली के स्तंभ में मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है, तो चंद्र राजा ने विष्णुपद नामक पहाड़ी पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाया था। स्कंदगुप्त के भीतरी, किसका, स्तंभगुप्त के भीतरी, तो किसके द्वारा है, तो स्कंदगुप्त के द्वारा भीतरी अभिलेख होगा, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है, यानी भीतरी स्तंभ में भी जो है ना विष्णु की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख मिलता है, ठीक। आएगा तो जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है, किस कहाँ के लेख है, जूनागढ़ लेख से। ये सब इंपॉर्टेंट है, जहाँ हम ये जो राउंड करें उसको जरूर आप याद रखिएगा। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाया था। कहाँ से आप अभिलेख से पता चल रहा है, तो जूनागढ़ के अभिलेख से। तो चक्रपालित ने, कौन था, चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर, जो सुदर्शन झील है उसके तट पे विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में, कहाँ, देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैस्य पर विश्राम करते हुए दिखलाया गया है। कहाँ पे, तो देवगढ़ की मूर्ति में, कहाँ पे है, तो देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की
जो शेष नाग है सांप पे, तो शैश पर विश्राम करते हुए दिखाया गया। जैसे विष्णु पुराण देखिएगा ना, सांप के नीचे विश्राम करते हुए, तो उस रूप में दिखाया गया है। तो कहाँ पे? तो देवघर की मूर्ति में। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में अमर कोश में विष्णु के 39 नामों का वर्णन किया है। तो अमर कोश में जो है ना विष्णु के 39 नामों का वर्णन किसने किया था? तो अमर सिंह ने किया है। बेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मत अनुयायी थे। तो बेंगी जो था, बेंगी के जो शासक था, और कौन से? तो पूर्वी चालुक्य के शासक, तो वो भी वैष्णव धर्म को ही मानने वाले थे। आगे है कि गुप्तों के समान ही उनका राज चिन्ह गरुड़ था। जो चालुक्य का जो है, इसके जो हिस्सा था, यहाँ का भी राज के चिन्ह क्या था? गरुड़ ही था। जैसे गुप्त के क्या था? गरुड़ था राज चिन्ह, वैसे ही चालुक्य का भी गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशा अवतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। कहाँ पे बनवाया? तो एलोरा में। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों द्वारा दर्शाई गई है। ठीक है, ये जो 10 अवतार के जो है मूर्ति का जो यहाँ दर्शाया गया है। क्षेमेंद्र रचित किसके द्वारा? तो क्षेमेंद्र के द्वारा रचित दशा अवतार चरित्र में, किसमें? दशा अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि दशा अवतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों के वर्णन मिलता है, तो किसके द्वारा रचा गया है? तो क्षेमेंद्र के द्वारा रचा गया है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किया गया था। ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार संतों के द्वारा। अलवार संतों की संख्या कितना है? तो 12 है। इसको जरूर याद रखिएगा। इनमें से कहता है आगे कि इनमें से जो है, इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय कौन कौन है? तो पोएगई, पुडम, पे, तिरुमंगई, अंडाल और नम्मालवार आदि है। ये जो क्या है? विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अलवार जो है संतों में एकमात्र महिला कौन थी? साध्वी अंडाल थी। ये एग्जाम में बहुत पूरा पूछा और ये आगे पूछने की संभावना है कि अलवार संतों में एक महिला थी, उसका नाम क्या था? तो साध्वी अंडाल थी। चोल शासक में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आर्यों ने किया था। यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्या कि चोल काल में, किसमें? वैष्णव धर्म में। चोल काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार जो है अलवारों के स्थान पर कौन करने लगा? तो वहाँ के आचार्य होता था वो करने लगा। और आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। यानी आचार्यों में जो परंपरा जब शुरू हुआ, तो आचार्य में जो कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण नाम यानी प्रथम नाम नाथ मुनि का नाम लिया जाता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि चोल काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो आचार्यों ने किया था। और आचार्यों में प्रथम नाम किसका लिया जाता है? तो नाथ मुनि का नाम लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया गया है। किसको? नाथ मुनि को जो है मधुर कवि का शिष्य बताया गया। इन्होंने न्याय तत्व की रचना किया था। न्याय तत्व की रचना कौन किया था? तो नाथ मुनि ने किया था। वैसे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कि न्याय तत्व की रचना किसने किया था? तो नाथ मुनि ने किया था। पुराणों में विष्णु के अवतारों की संख्या अलग अलग है। इसमें तो पुराणों में जो विष्णु के अवतार है अलग अलग बताया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में 22, दूसरे में 23 आदि है, ठीक है। उसके बाद विष्णु के प्रचलित अवतार हैं। विष्णु के प्रचलित अवतार कौन कौन से हैं? तो मत्स्य है, कुर्म अथवा कच्छप। उसके बाद वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। यहाँ से सवाल पूछ लेगा कि विष्णु के जो अवतार है उसमें से कल्कि अवतार किस काल को प्रदर्शित करता है? तो किस काल का होगा? तो ये फ्यूचर का हो जाएगा, यानी भविष्य में होने वाला जो घटनाएं हैं, जो भी भविष्य में होगा उसमें कल्कि अवतार काम आता है, ठीक है। यहाँ से भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु के दैत्यराज हिरण्यक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। हिरण्यक्ष का जो है वध करने के लिए जो है दैत्यराज हिरण्यक्ष, इसको वध करने के लिए जो विष्णु जी ने कौन सा अवतार धारण किए थे? तो वराह रूप धारण किए थे तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और ये आगे पूछेगा भी कि दैत्यराज हिरण्य की वध करने के लिए विष्णु ने कौन सा रूप धारण किया था? तो वराह रूप धारण किया था। वराह रूप धारण करने के बाद जो है किसको छुड़ाए थे? तो पृथ्वी को उसके चंगुल से छुड़ाए थे। आगे ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर, मतलब कि श्वेत अश्व मतलब घोड़ा पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन कहता है कि भागवत अथवा पंचरात्र धर्म में
भागवत को ही क्या कहा जाता है, पंचरात्र धर्म भी कहा जाता है। वासुदेव की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती है। और ये 3 अन्य कौन कौन से नाम है, तो पहला संस्करण यानी बलराम, ये 3 नाम कौन कौन से हैं, तो पहला है संकर्षण जिसको बलराम कहा जाता है, वासुदेव और पुरोहिनी से उत्पन्न पुत्र, किससे, तो वसुदेव और पुरोहिनी से उत्पन्न पुत्र। दूसरा है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न उसको क्या कहते हैं, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र। प्रद्युम्न पढ़े थे ना, वही है ये प्रद्युम्न। तो किससे उत्पन्न होता है, कृष्ण और रुक्मिणी से उत्पन्न पुत्र। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध किससे, प्रद्युम्न के पुत्र हैं, प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चक्रव्यूह, इसको क्या है, चारों को चक्रव्यूह की संख्या दिया गया है। वायु पुराण में इन चारों के साथ क्या है, सांब को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। इन चारों के साथ जो है सांब को मिलाकर, सांब मतलब कौन, कृष्ण और जाम्बवती से उत्पन्न पुत्र, इन सभी को मिलाकर क्या कहा गया है, पंचवीर कहा गया है। तो भागवत संप्रदाय में नवधा शक्ति का विशेष महत्व है, नवधा शक्ति है उसका विशेष महत्व है। तो यहाँ से पूछे नवधा शक्ति जो है किस धर्म से संबंधित है या किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अगर धर्म से देगा तो भागवत धर्म ले लीजिएगा, अगर ये क्या कहेगा, संप्रदाय कहेगा तो भागवत संप्रदाय से हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य जैसे रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, अचेतन, यह कहते हैं वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य थे। अब इसमें कुछ स्थान मंदिर है, उसका स्थान दिया गया है। वैष्णव धर्म संबंधित कुछ मंदिर है, उसका स्थान दिया गया है। जैसे जगन्नाथ मंदिर, ये कहाँ पे है, पुरी में, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। दशा अवतार मंत्री देवगढ़, देवगढ़ कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। विष्णु मंदिर, विष्णु मंदिर तिंगवा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। विष्णु मंदिर एक और है, एक एरन में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। द्वारिकाधीश मंदिर, ये मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में। और एक और द्वारिकाधीश मंदिर है, ये भी द्वारिका पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। द्वारिकाधीश, एक द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे, तो मथुरा में है, और दूसरा द्वारिकाधीश मंदिर कहाँ पे है, तो गुजरात में है। चलिए अब आगे आते हैं, यहाँ शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है। शिव से संबंधित जो भी धर्म आता है उसको क्या कहते हैं, तो शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है, जो शिव धर्म, जो शिव जी हैं उनके उपासक जो है उसको शैव कहा जाता है। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है, यानी क्या है, बहुत पुराना धर्म कौन सा है, शैव धर्म। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। ठीक है, इतना पुराना है, यानी प्रागैतिहासिक युग तक का इसका संबंध किसका है, तो शैव धर्म का है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। तो यहाँ से सवाल एग्जाम में आ सकता है कि सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे या नहीं, यस या नो, स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ से इसको जरूर याद रखिएगा। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा जिस पर योगी की आकृति बनी है उससे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल ये है कि सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, इसकी प्रमाण किससे प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा से हुआ है, जिस पर क्या है कि योगी की आकृति बना हुआ था। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण तथा इसके 3 मुख हैं। ठीक है, जो योगी था, तो योगी के एक सिर जो था उस पर त्रिशूल जैसा आकृति था, और त्रिशूल जैसा एक आभूषण की आकृति बना हुआ था, और उसको इसके साथ ही कहता है 3 को मुख था। मार्शल महादेव ने इसे शिव से संबंधित किया। क्या है कि मार्शल महोदय जो क्या बताया कि इसको शिव से संबंधित किया। ये जो फिगर देखे कैसा है आकृति, तो शिव से कनेक्ट कर दिए। अगला कहता है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है, रुद्र कहा गया है। तो यहाँ से सवाल ये पूछ लेगा कि शिव को जो है किस वेद में रुद्र कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है, जो अपने उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। शिव जी क्या है, उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी, क्या है, रुद्र को जो है समस्त लोकों का स्वामी वाजनेसी संहिता के शतरुद्री मंत्र में कहा गया है। इसमें तो वाजनेसी संहिता में और शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अगर मंत्र के बाद पूछेगा तो शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है, और उसके बाद अगर संहिता में पूछेगा तो वाजस्नेयी संहिता हो जाएगा। ठीक, आगे अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, किसको, शिव जी को पशुपति, भव, सर्व, भूपति आदि कहा गया है। ठीक है, ये सब कहा गया है किसमें, अथर्ववेद में। और रुद्र किसमें कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। किससे पता चला है, तो पतंजलि के महाभाष्य से। पतंजलि के जो महाभाष्य है उससे पता चला कौन सी शताब्दी में, 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शिव की जो है मूर्ति बनाकर पूजा किया जाता था। आगे है महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। जैसे ये नाम कौन कौन से आता है, तो रुद्र, उसके बाद महादेव, ग्रीस, भव, सर्व,
और त्रम्यक, ये जो है शिव जी के अन्य नाम दिया गया है। ठीक है। और किसमें? तो महाभाष्य में शिव के अन्य नाम बताया गया है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती है। यानी किसके शासनकाल में? तो कुषाण के शासनकाल में जो सिक्का होता था उस पर जो है शिव का जो है आकृति मिला है। ठीक है। उसके बाद वृषभ मिला है और त्रिशूल का आकृति मिला है। उदयगिरी गुहालेख से, इससे उदयगिरी के गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, कौन सा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ किससे पता चल रहा है? तो उदयगिरी के गुफा से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था? वीरसेन, वीरसेन ने उदयगिरी के पहाड़ी, कहाँ के? तो उदयगिरी की पहाड़ी पर एक शिव की गुफा का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से सवाल ये पूछेगा कि उदयगिरी पहाड़ी पर शिव की गुफा का जो प्रमाण मिला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो वीरसेन ने करवाया था। और किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। अगला है कुमारगुप्त प्रथम के समय खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गया था। किसके समय में? तो कुमारगुप्त के समय में खोह तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाया गया था। आगे है कि गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर, कहाँ पे? तो नचना कुठार में पार्वती मंदिर और भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि ये स्टेटमेंट में पूछेगा। स्टेटमेंट जब भी आएगा तो इसमें पूछेगा ये कथन सही है गलत है। तो कंठन नचना कुठार में की जगह पे कोई और नाम दे देगा और पार्वती के मंदिर एवं भूमरा में शिव के मंदिर का निर्माण करता गुप्त काल में। ऐसा अगर कुछ चेंज कर सकता है तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। कालिदास ने कुमार संभव में शिव की महिमा का गुणगान किया है। जो कालिदास के द्वारा जो कुमार संभव लिखा गया है उसमें शिव की महिमा के गुणगान किया गया है। चंदेल शासक द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया है? तो चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि कैलाश मंदिर जो है, एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है निर्माण किसके द्वारा करवाया था? तो एलोरा किसके द्वारा? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और यहाँ से भी जो कैलाश मंदिर है तो यहाँ से भी शिव जी के प्रमाण मिला है। पल्लव में शैव धर्म का प्रचार जो है, शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। किस काल में? तो पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नयनारों द्वारा किया गया था। और नयनारों संतों की संख्या कितना था? 63 था। अगला है कि इनमें तिरुज्ञान सुंदर मूर्ति समंदर, उसके बाद अपार, उसके बाद क्या है? मणिकवाचिकर आदि के नाम उल्लेखनीय है। अगला कहता है कि इसके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम, क्या कहता है कि इनके भक्ति गीतों को एक साथ जो है देवारम में संकलित किया गया है। किसके? तो नयनार संतों के द्वारा जो है शिव के जो भक्ति गीत है उसको जो है देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में बिदेश्वर मंदिर और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी एग्जाम में पूछा कि तंजौर में जो मंदिर है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? तो राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन है कि कुलतुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। कहा यह बहुत ही कट्टर शैव था। इसने शिव की प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। कहता है कि कुलतुंग प्रथम जो था कट्टर शैव था। वो क्या करवाया कि शिव के प्रति अति श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित चिदम्बरम जो मंदिर था उसमें विष्णु की प्रतिमा था, उसको उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग जैसे सोमनाथ, नागेश्वर, उसके बाद केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर और त्रावणकेश्वर, उसके बाद ग्रीनेश्वर, घुश्मेश्वर और मल्लिका अर्जुन, उसके बाद रामेश्वरम। और क्या कहता है कि ये सब जो है यहाँ जो है शिव की प्रतिमा है। आगे वामना पुराण में
52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितना बताया गया है? तो 4 बताया गया है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितना बताया गया है? तो 4 बताया गया है। और ये कौन कौन से है? तो शैव बताया गया है, पशुपात बताया गया है, कपालिक बताया गया है और काला मुख बताया गया है। ये चारों का नाम आप जरूर याद रखिएगा। आगे है पशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। जो पशुपत संप्रदाय था उसका जो है उत्पत्ति किस शताब्दी में? तो 2री शताब्दी में। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिस तथा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने किया था। किसका? तो पशुपति संप्रदाय का। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पशुपति संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो ये कौन किया था? तो लकुलिस के द्वारा किया गया था। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव कहता है कि इस संप्रदाय पशुपति संप्रदाय, इस मतलब कौन? पशुपति संप्रदाय। तो पशुपति यहाँ जो इस कहता है ना, तो पशुपति संप्रदाय था। पशुपति संप्रदाय के अनुयायी लकुलिस को शिव का अवतार मानते हैं। ठीक है, लकुल जो है किसको मानते हैं? शिव का अवतार। और कपालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। ठीक है, जो कपालिक संप्रदाय के उपासक होते थे वो भैरव को, जो भैरव होते थे उसको शिव का अवतार मानकर उसकी उपासना करता था। ठीक, आगे है कहता है कि इस मत के अनुयायी सूरा का सेवन करते हैं एवं मांस खाते हैं। यानी जो भैरव वाला जो हुआ यानी कपालिक संप्रदाय के, वो जो है ना सूरा मतलब वो मदिरा वाला आता है वो सूरा होता है। और उसके बाद ये लोग मांस भी खाता था। शरीर पर शमशान के भस्म लगाते हैं तथा हाथ में नर मुंडा धारण करते हैं। नर मुंडा मतलब मृत्यु जो आदमी हो जाता है उसका मुंडी जो होता है वैसा आकार के जो है धारण करता है कपालिक वाले। भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कपालियों का प्रमुख केंद्र था। किससे पता चलता है? भवभूति के मालती माधव नाटक से पता चलता है। ठीक है, कि श्रीशैल नामक स्थान कपालिकों का प्रमुख केंद्र था। श्रीशैल, ये याद रखेगा कि कपालिकों का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल था। काला मुख संप्रदाय अति मार्गी होने के कारण शिव पुराण में इसके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। क्या कहा गया है? महाव्रतधर कहा गया है। आगे है कि शैव धर्म का ही एक अन्य संप्रदाय लिंगायत अथवा वीर शैव था। किसका है? शैव धर्म का ही एक अन्य संप्रदाय जिसका नाम क्या है? लिंगायत अथवा वीर शैव है। ठीक है, लिंगायत या वीर शैव है। इसका प्रचार जो है 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ था। यानी लिंगायत संप्रदाय के जो है प्रचार दक्षिण भारत में किस शताब्दी में हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में हुआ था। बसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। इसका तो लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? तो बसव को माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। शिव जो धर्म है उसका जो नया संप्रदाय कहाँ विकसित हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। और इस संप्रदाय युद्ध के रूप में दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। क्या है? इस युद्ध का जो शुद्ध रूप था तो दार्शनिक या ज्ञान मार्गी था। नाथ पंथ संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में, कौन सा संप्रदाय है? तो नाथपंथी संप्रदाय 10वीं शताब्दी के अंत में मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया था। मत्स्येंद्रनाथ ने चलाया था। इसको कौन सा चलाया था? तो कौन सा संप्रदाय है? तो नाथ पंथ संप्रदाय। और कौन सा शताब्दी में चला था? तो 10वीं शताब्दी में चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ, शिव को क्या बताया गया? तो आदिनाथ मानता था। और नौ नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान किया गया था। कितने को? 9 नाथों को। बाबा गोरखनाथ ने इस मत का अधिकाधिक प्रचार किया था। ठीक है, तो अब आते हैं कुछ मंदिर दिया गया और कुछ स्थान है। तो दक्षिण भारत के है, शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर है। दक्षिण भारत ही नहीं है, पूरे भारत में है। तो देखिए कहाँ कहाँ है? तो राजराजेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? तो तंजौर में है। ठीक है, वर्तमान तमिलनाडु। तो शिव मंदिर कहाँ पर? तो हुमरा, ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर ये कहाँ है? चिदम्बरम में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में पड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में पड़ता है। तो अगला क्या है कि शक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। तो इष्ट देवी मानकर पूजा कौन करता था? तो शक्त संप्रदाय के लोग पूजा करता था। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शक्त धर्म यानी शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी उपासना ज़्यादा होता था? तो मातृ देवी का होता था। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियाँ खुदाई से प्राप्त हुआ है, क्योंकि जब भी खुदाई हुआ है तो सबसे ज़्यादा जो है मातृ देवी यानी स्त्री का जो है मूर्ति जो है ज़्यादा प्राप्त हुआ, इसलिए जो कहता है मातृ देवी उस समय बहुल्य था। वैदिक साहित्य से सरस्वती
अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में सूचना मिलती है। किसमें? तो वैदिक साहित्य से। सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में जो सूचना मिलती है किससे? तो वैदिक साहित्य से मिलता है। अगर देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराणों से प्राप्त होता है। किससे? तो महाभारत और पुराण से प्राप्त होता है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। देवी की जो उपासना है किस रूप में? तो 3 रूप में किया जाता था। ये रूप कौन कौन? शांत या सौम्य रूप, शांत या सौम्य रूप। दूसरा उग्र या प्रचंड रूप, ठीक है, उग्र या प्रचंड रूप। और तीसरा काम प्रधान रूप। ये 3 रूप में इसका उपासना किया जाता था। सौम्य रूप की प्रतीक उपमा, पार्वती, लक्ष्मी। किसका? सौम्य रूप का प्रतीक कौन कौन सा है? उमा है, पार्वती और लक्ष्मी। उग्र रूप का प्रतीक चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि आते हैं। और कपाली एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी की उग्र रूप की आराधना करते थे। ठीक है, कौन कौन? कपाली एवं कालमुख संप्रदाय के लोग जो है ना देवी की उग्र रूप की आराधना करते थे। आगे वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप के मंदिर है। ठीक है, जो वैष्णो देवी की मूर्ति है वो किस रूप का है? तो सौम्य रूप का है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थापित दक्षिणेश्वर काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कलकत्ता में जो है मूर्ति है काली देवी का, वो किसका है? उग्र रूप का है। असम की कामाख्या मंदिर, असम में जो कामाख्या मंदिर है काम प्रधान रूप में प्रतिनिधित्व करता है। यानी क्या है? तो काम प्रधान के रूप में। आगे प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, कांचन देवी, अम्बा आदि नामों की प्रस्तुति मिलता है। किसमें? तो प्रतिहार शासक के महेंद्र पाल के लेख में। ठीक है, तो महेंद्र पाल के लेख में जो मिलता है दुर्गा की महिषासुरमर्दिनी सुरदिनी की और कांचन देवी, अम्बा आदि नामों का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अन्याय भक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? कहते हैं संजन लेख से ज्ञात होता है। कौन सा लेख है? तो संजन लेख है। संजन लेख से क्या ज्ञात होता है? उसमें एक बार अपने बाएं हाथ की अंगुली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। ठीक है, अपने बाएं हाथ की अंगुली को क्या किया था? देवी को काटकर चढ़ा दिया। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ का नाम है नैषधीय रचित में सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया है। कौन सा है? नैषधीय रचित। ठीक है, संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र है। एक कौन कौन सा है? तो कश्मीर, कांची और असम स्थित कामाख्या मंदिर। असम के स्थित कामाख्या मंदिर। असम स्थित कामाख्या काल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। इन किसका है? तो काल मत का प्रसिद्ध केंद्र कौन है? तो असम के कामाख्या मंदिर है। तो कुछ शाक्त धर्म से संबंधित जो है मंदिर है उसकी स्थान है। वैष्णो देवी का मंदिर ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश विंध्याचल में। अगला है 64 योनि का मंदिर। तो 64 योनि का मंदिर कहाँ है? तो मुरैना में है। मुरैना कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर, पार्वती मंदिर कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार में है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ है? तो उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में। तो इसमें इतना ही था डिस्क्रिप्शन। अगर सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।